हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास कॉमर्स क्लासेस। देखिए भी हम जो पढ़ रहे हैं सीरीज इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर में हमने क्या पढ़ा, लास्ट दो वीडियो आपने देखी, इसमें हमने थ्योरी जो थी इशू ऑफ डिवेंचर की वो सारी कवर की। इसमें आपका मीनिंग ऑफ डिवेंचर्स, फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इसके अलावा आपके टाइप्स ऑफ डिवेंचर या डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स एंड डिवेंचर, जितनी भी इससे रिलेटेड थ्योरी थी आपकी वो हमने सारी यहाँ पे कंप्लीट की। आज हम टॉपिक कर रहे हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इशू ऑफ डिवेंचर। तो देखिए भी हमारे पास जब डिवेंचर इशू किए जाते हैं तो हमारे पास अलग अलग कंडीशंस होते हैं, जैसे कि शेयर्स में भी सेम वही चीजें हैं। वहां पर हमने जो डिवेंचर शेयर इशू किए थे हम कर रहे थे इशूड एट पार, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिवेंचर इशूड एट पार। सेकंड है इशूड एट प्रीमियम, ये चीज वहां भी आपने पढ़ी है शेयर्स वाले चैप्टर में, तो इशू एट प्रीमियम। बट यहाँ पे एक थर्ड चीज हो जाती है, इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट जो शेयर्स हैं हम डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते, सिर्फ स्वीट इक्विटी शेयर्स को छोड़ के, जबकि जो डिवेंचर्स हैं वो आपके डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, एट पार पे भी इशू हो सकते हैं, एट प्रीमियम भी इशू हो सकते हैं। एट पार का मीनिंग आपको पता है भी, फेस वैल्यू में, यानी अगर किसी की फेस वैल्यू 100 है तो आप अगर उसको 100 में ही सेल कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे भी, इश्यू एट पार। इश्यू एट प्रीमियम क्या होता है, जब आपको उस फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा में बेच रहे हो, यानी 100 प्लस में जब आप उसको सेल करोगे, कंपनी सेल करेगी तो क्या होगा, उसको इश्यूड एट प्रीमियम कहा जाएगा। और इश्यूड एट डिस्काउंट क्या होता है, जब आप कंपनी जो है वो क्या करती है, फेस वैल्यू से कम में सेल करते हैं। जैसे 100 का डिवेंचर है तो 100 से भी कम में अगर उसको सेल किया जा रहा है या इशू किया जा रहा है कंपनी की तरफ से, उसको क्या बोलेंगे हम, इश्यूड एट डिस्काउंट। तो ये हम देखिए भी जो जर्नल एंट्री बनेगी, क्योंकि सबसे पहले इसमें जर्नल एंट्री आएंगी, वही जर्नल एंट्री है जो हमने शेयर्स के केस में पढ़ी। जैसे जब हमने शेयर इशू किया तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या बनी थी भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ भी क्या बनेगी, यहाँ डिवेंचर का एप्लीकेशन, वहां थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। बट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है साथ में नाम के। जैसे हम मान के चले कि हमारे पास जो डिवेंचर है वो क्या है, 10% डिवेंचर है जो हम इशू करने लग रहे हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसका नाम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड होता है, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन। क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन। अकेला डिवेंचर एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट साथ में लगाई जाएगी। जहां भी डिवेंचर वर्ड आएगा वहां पे क्या आपका 10% आगे लगेगा। 10% का मतलब ये है, अगर मैं क्वेश्चन में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम करके चल रहा हूं, अगर आपके क्वेश्चन में 8 है तो 8 लिखोगे, 12 है तो 12 लिखोगे, 9 है तो 9 लिखोगे। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। सेम चीजें होती है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी। जब आप इसको ट्रांसफर करते हैं भी तो भी क्या आएगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होगी, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, 10% डिवेंचर। देखिए जहां पे हम शेयर कैपिटल लिखते थे वहां पे शेयर कैपिटल की बजाय क्या लिखा जाएगा, परसेंटेज डिवेंचर। ठीक है, डिवेंचर के साथ कैपिटल वर्ड यूज नहीं होता, क्योंकि डिवेंचर कोई कैपिटल नहीं है, डिवेंचर एज ए लोन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या नाम आएगा भी, 2% डिवेंचर, 10% डिवेंचर कह लीजिए। ठीक है, बाकी एंट्री सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करोगे तो क्या आ जाएगा, टू 10% डिवेंचर। यानी शेयर एप्लीकेशन क्या लिखोगे, परसेंटेज डिवेंचर, और जहां पे शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट था वहां पे डिवेंचर एप्लीकेशन डिवेंचर अलॉटमेंट। बाकी एंट्रियां सारी सेम है जो हम कब वहां कहां की थी, हमने इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में। सेकंड हमारी इंस्टॉलमेंट क्या होती है, डिवेंचर अलॉटमेंट, बैंक डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री भी टू 10% डिवेंचर, क्योंकि शेयर कैपिटल तो की जगह वहां कैपिटल आता था, यहाँ क्या आएगा, डिवेंचर। डिवेंचर के साथ कैपिटल वर्ड नहीं लिखा जाता। ठीक है, उसके बाद रिसीव करोगे तो रिसीव करने की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन क्या है, ओ सॉरी 10% डिवेंचर अलॉटमेंट भी, डिवेंचर अलॉटमेंट। देखिए सेम ही एंट्रियां तो चल रही है ना, कोई अलग एंट्री तो आ नहीं रही है, सिर्फ नाम का ही फर्क पड़ रहा है। तरीका भी यही रहेगा, कैलकुलेट करने का, अमाउंट कैलकुलेट करने का वही तरीका रहेगा, और एंट्री पास करने का वही तरीका रहेगा। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो क्या करोगे, 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल, वहां पे शेयर फर्स्ट कॉल था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स। बस होगी भी हमारी ड्यू करने की एंट्री। ठीक है, जब रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या एंट्री बनेगी भी,
बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल, डिवेंचर फर्स्ट कॉल। ठीक है भी, यहाँ पे जो ड्यू किया वो आ जाएगा, यहाँ पे जो रिसीव किया वो आ जाएगा, यहाँ भी ड्यू किया वो अमाउंट, यहाँ रिसीव अमाउंट, यहाँ पे रिसीव्ड और यहाँ पे ट्रांसफर करने की एंट्री है। उसी तरीके जब आप फाइनल कॉल की एंट्री करोगे तो सेम एंट्री रहेगी, 10% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, और जब रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर फाइनल कॉल। ठीक है, यानी कि वो ही सारी एंट्रियां हैं जो आपके पास कहाँ थी, शेयर कैपिटल में। ठीक है, शेयर कैप हम यहाँ पे मानते हैं आपने शेयर का चैप्टर अच्छे तरीके से किया होगा। अगर आपको आपने इस ऑफ शेयर का चैप्टर नहीं पढ़ा तो हमारे जो लास्ट वीडियो है, हमारी जो प्लेलिस्ट है इस ऑफ शेयर की पूरे चैप्टर की अलग अलग वीडियो आपको बनाई हुई है आपके प्रयास कॉमर्स क्लासेस वाले चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट आपको मिलेगी इस ऑफ शेयर के नाम से। वहां पे जाके आप पहले पूरा इस ऑफ शेयर का चैप्टर करिए, उसके बाद ये चैप्टर आपका आधा तो अपने आप ही हो जाएगा। अगर वो चैप्टर आपको अच्छे से आता तो इसमें तो कुछ आपको बहुत थोड़ी चीजें लगेंगी, उससे आधा चैप्टर और उससे काफी आसान चैप्टर है। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री किसकी देवी, डिवेंचर इशू करने की। और मैंने अभी एंट्री लिखवाई सिर्फ एट पार की, एट प्रीमियम की लिखवाई। हमें क्वेश्चन करते हैं एट पार से रिलेटेड, उसके बाद हम प्रीमियम पे आएंगे, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो देखिए भी क्या कहता है क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन हमारा फर्स्ट, ये क्वेश्चन कहता है कमल लिमिटेड इशूड 12% डिवेंचर है एट द रेट ऑफ 100 ईच। 12% डिवेंचर है 100 ईच। अमाउंट पेबल एज फॉलो 10 ऑन एप्लीकेशन, 15 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 45 ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, यहाँ पे कहता ए, देखो क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको एरर्स एडवांस सारा कुछ दे रखा है, क्योंकि ये टॉपिक आप है ना पिछले चैप्टर में बड़े लेवल पे कर चुके हैं, मतलब सारी चीजें आ चुकी हैं। आपने एरर का टॉपिक तो लास्ट तक किया भी, जहां तक आपका फॉरफीचर आ गया, रीइश्यू आ गया, वो सब में कॉल इन एरर्स एडवांस की बातें थी, तो वही चीजें यहाँ पे इसने फर्स्ट क्वेश्चन में डाल दी हुई। ठीक है, हमारे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहता है ए, हु होल्ड ए शेयर होल्डर हु होल्ड द 400 डिवेंचर पेड कॉल्स विद अलॉटमेंट। तो एक डिवेंचर होल्डर ऐसा जिसके पास 400 डिवेंचर है, उसने क्या कर दिया, दोनों कॉल्स जो है वो पे कर दिया अलॉटमेंट के साथ, यानी कॉल इन एडवांस आया भी। और अनदर डिवेंचर होल्डर होल्डिंग 100 डिवेंचर फेल टू पे द अलॉटमेंट। अब इसने क्या नहीं दिया अभी, अलॉटमेंट पे नहीं की, एक ने एडवांस दे दी दोनों कॉल्स और एक ने क्या कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया। एंड बट पे अलोंग विद द फर्स्ट कॉल, बट जो एरर्स थी अलॉटमेंट की वो क्या कर दिया उसने, वो आपकी फर्स्ट कॉल जब ड्यू की गई तो उसके साथ अलॉटमेंट की एरर थी वो भी उसने पूरी कर दी। ठीक है, तो देखिए भी क्वेश्चन कैसे बनेगा हमारे पास। फर्स्ट जो हमारे पास एंट्री रहेगी, क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन। ये परसेंटेज लगाना जरूरी है भी, क्योंकि इसका नाम का ही पार्ट है। ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन क्या है, अमाउंट आता है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड और डिवेंचर अप्लाइड, तो 5000 अप्लाइड हुए हैं, कितने की एप्लीकेशन बनी अभी, 10 की, तो 50,000 से हमारे पास अमाउंट यहाँ पे रिसीव होगा। फिर आप इसको ट्रांसफर करोगे तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, क्योंकि शेयर कैपिटल लिखते थे यहाँ डिवेंचर कैपिटल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, परसेंटेज डिवेंचर। ठीक है, तो कितना अमाउंट आएगा भी, अब कोई एप्लीकेशन में तो कोई एक्स्ट्रा अमाउंट भी रिसीव नहीं हो रहा, तो जितना अमाउंट था आपका सारा का सारा एडजस्ट हो जाएगा 50,000 का। क्लियर है भी क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है अलॉटमेंट का, तो पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, एरर्स वगैरह की बातें हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे भी, पहले क्या करेंगे एक बार अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी भी बार बार शेयर ही निकल रहा है, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट, जो अभी हम चैप्टर शेयर का करके आए इसलिए शेयर बार बार आ रहा आगे, तो 12% डिवेंचर अलॉटमेंट टू 12% डिवेंचर, ये हमारे क्या होगी भी, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होगी। अब देखिए यहां पे जो है कितना अमाउंट आपका आना चाहिए, नंबर ऑफ डिवेंचर अलॉटेड 5000 है, मल्टीप्लाई अलॉटमेंट मनी, तो कितना हो जाएगा, 15 5 जा 75,000। तो यहाँ पे जो हमारे पास अलॉटमेंट हमने ड्यू की वो कितने की ड्यू कर दी भी, 75 की ड्यू कर दी। क्लियर है। अब देखिए अमाउंट रिसीव करना है भी, तो जब रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी भी, यहां पे कर लेते हैं इस एंट्री को, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आने की एंट्री तो यही होती है, टू
12% डिवेंचर अलॉटमेंट। तो नॉर्मल एंट्री तो हमारे पास ये बनेगी। हमने अलॉटमेंट कितने की ड्यू कर रखी है 75 की, तो अमाउंट भी कितना आना चाहिए 75। लेकिन यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है अभी, डिवेंचर होल्डर होल्डर 400 डिवेंचर, इसके पास 400 डिवेंचर, उसने क्या कर दिया दोनों कॉल्स पे कर दी किसके साथ अलॉटमेंट के साथ। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कॉल्स इन एडवांस का मैटर आ गया अभी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 2 कॉल्स इन एडवांस। पता ना कॉल्स इन एडवांस क्यों डेबिट करते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ा है अभी हमने। क्योंकि कॉल्स इन एडवांस क्या हमारे लिए लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा ही क्या होती है क्रेडिट होती है अभी। तो कॉल्स इन एरर कितने की है 400 डिवेंचर है उसके पास, और उसने फर्स्ट कॉल भी दे दी, उसने फाइनल कॉल भी दे दी। तो फर्स्ट कॉल है 30 की और फाइनल कॉल कितने की अभी 75 की। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 75 के साथ तो कितना हो जाएगा अभी 30,000। इतना पैसा हमारे पास एडवांस आ गया अभी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड एंट्री ये कहता है अनदर जो डिवेंचर होल्डर होल्डिंग द 100 डिवेंचर फेल टू पे द अलॉटमेंट। एक ऐसा भी जिसने अलॉटमेंट भी पे नहीं करी हुई, तो वहां क्या आ जाएगा कॉल्स इन एरियर। तो इसका अकाउंट ओपन कर ही लेते हैं हम। डेबिट कितना अमाउंट है 100 मल्टीप्लाई अलॉटमेंट कितने की भी 15 की। तो यहाँ पे कितना अमाउंट नहीं आया 1500 नहीं आया अभी। तो बैंक में कितना अमाउंट आना चाहिए, देखो क्रेडिट का जोड़ है 75 प्लस 30 105। 105 में से अगर हम 1500 माइनस करते तो कितना आ गया 1,03,500। तो ये जो आपके पास अमाउंट है भी ये कहाँ रिसीव हो जाएगा आपका अलॉटमेंट के ऊपर। क्लियर है अभी, एरर भी आ गया और एडवांस भी आ गया। उसके बाद देखिए क्या कहता है, हम क्या फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू 12% डिवेंचर। तो देखिए भी यहाँ पे कितना अमाउंट आपके पास आना चाहिए और ड्यू कितना करोगे, नंबर ऑफ डिवेंचर अलॉटेड मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल मनी 30 की है तो 150 आ जाएगा। अभी हमने ड्यू कितना कर दिया 150। जब रिसीव करने जाओगे तो रिसीव करोगे तो क्या आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल। क्लियर भी। अब ये देखिए यहां पे फर्स्ट कॉल हमारे पास कितनी आनी चाहिए थी और कितनी आएगी उसके हिसाब से देखते हैं। हमने मांगी 150 की ड्यू करके तो 150 लिख दीजिए यहाँ पे। अब बैंक में कितना आना चाहिए, एक तो क्या है जो आपका फर्स्ट डिवेंचर होल्डर था 400 डिवेंचर जिसके पास थे, अब उसने एडवांस दे रखा है अभी पैसा फर्स्ट कॉल का, तो वो पैसा एडजस्ट करना अपने टू कॉल इन एडवांस डेबिट हो जाएगा। क्योंकि पहले वो लायबिलिटी सब उसको एडजस्ट कर रहे हैं। कितना पैसा 400 उसके पास डिवेंचर है और फर्स्ट कॉल कितने की भी 30 की। क्योंकि जो एडवांस आया वो दोनों कॉल्स का आया, हम सिर्फ कितना एडजस्ट करेंगे 30 ओनली फर्स्ट कॉल का, तो ये हो जाता है हमारे पास 12,000 भी। और ये कहता है कि इस केस में बट द अलॉटमेंट मनी पेड विद द फर्स्ट कॉल, जो एरर थी हमारी अलॉटमेंट के ऊपर वो कब पे कर दी उसने फर्स्ट कॉल के साथ। तो यहाँ पैसा किसका आना चाहिए कॉल्स इन एरर का। वहां पे एरर्स थी हमने डेबिट कर दिया था अभी, लेकिन अगर वही एरर्स आपकी रिकवर हो जाएगी तो आपकी क्या हो जाएगी वो क्रेडिट। तो कितनी एरर थी भी हमारे पास 1500, वो 1500 आपकी यहाँ पे रिकवर हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए बैलेंस कितना आएगा, क्रेडिट का बैलेंस है अभी 150 1,500 51,500 माइनस करेंगे 12 तो कितना आ जाएगा अभी 1,39,500। ये जो अमाउंट है क्या आना चाहिए आपका फर्स्ट कॉल पे रिसीव हो जाना चाहिए। ठीक है 1,39,500 कहां से आया, क्रेडिट का जोड़ आपका कितना है अभी 1,51,500, इसमें से 12,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1,39,500। ठीक है भाई। उसके बाद कहां हो गए फाइनल कॉल पे, व्हेन यू डू द फाइनल कॉल 12% डिवेंचर फाइनल कॉल 12% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। फाइनल कॉल कितने की भी हमारे पास, नंबर ऑफ डिवेंचर अलॉटेड मल्टीप्लाई फाइनल कॉल मनी। फाइनल कॉल हमारे पास 45 की, 45 5 कितना होता है 225, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2,25,000 2,25,000 भी। उसके बाद आपके पास है बैंक में रिसीव करना है भी आपको अमाउंट फाइनल कॉल का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए फाइनल कॉल कितने की ड्यू करी हमने 225 की। अब यहां पे देखो ना तो एरर वगैरह का तो कोई इशू है नहीं,
यहाँ पे जो कॉल इन एडवांस थे वो जरूर एडजस्ट हो जाएंगे भी, कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि इधर पैसे पहले आए हुए हैं, इनको तो आप एडजस्ट करोगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आया हुआ है पहले 400 मल्टीप्लाई 45, तो 45 8 4 जा कितना होता है 180, तो 18,000 यहाँ पे आपके पहले आए हुए हैं। हमने ड्यू किया अभी 225, ऑलरेडी कितने रिसीव है 18, अब कितने रिसीव हो जाएंगे 2,07,000, तो ये अमाउंट आपका क्या हो जाएगा रिसीव हो जाएगा फाइनल कॉल के ऊपर। क्लियर है अभी? तो ये क्वेश्चन था हमारा इशू ऑफ डिवेंचर इशूड एट पार। बेसिक क्वेश्चन था, स्टार्टिंग से ही आपको एरर भी दे रखी है, आपको कॉल्स इन एडवांस भी दे रखा है, ठीक है। आपको एंट्रियां याद हो गई होंगी भी, सारी चीजें सेम शेयर्स वाले की तरह है। एप्लीकेशन की जगह एप्लीकेशन आती है, अलॉटमेंट की जगह अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल की जगह फर्स्ट कॉल होती है, ठीक है। वहां पे शेयर एप्लीकेशन था, यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन होगा। वहां पे शेयर अलॉटमेंट था, यहाँ पे डिवेंचर अलॉटमेंट होगा। वहां पे शेयर कैपिटल आता था, यहाँ पे क्या था परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, बस यही फर्क है, और सारी चीजें सेम पिछले चैप्टर की तरह ही भी, ठीक है। तो समझ, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब करते हैं इससे अगला टॉपिक, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे भी, इश्यू एट प्रीमियम, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। देखिए भी क्या कहता है टॉपिक, एक्स लिमिटेड इशूड 5,000 12% डिवेंचर, 5,000 डिवेंचर है आपके पास 12%, और एट द रेट ऑफ 100 एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। 100 रुपए का डिवेंचर है, बस 5 का प्रीमियम, 105 में इशू कर रहे हैं अभी। ऑन एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 40 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो यहाँ पे देखिए भी इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम कहाँ पे आ गया आपका एप्लीकेशन पे, नॉर्मली कहाँ आता है अलॉटमेंट में, बट क्वेश्चन एप्लीकेशन में कहता था हम कहाँ लिख लेंगे इसको, एप्लीकेशन में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अलॉटमेंट कितनी है 40 की, और बैलेंस कहता हूँ फाइनल कॉल, तो बैलेंस कितना बचेगा हमारे पास 35, क्योंकि यहाँ पे 25 और 40 कितना हो गया 65, तो बैलेंस कितना बचेगा आउट ऑफ 100 35, ठीक है। यहाँ पे कहता है एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 6,000 डिवेंचर, एप्लीकेशन कितने है 6,000 डिवेंचर की, और उसके बाद कहता है कि ऑल द शेयर्स शेयर्स डिवेंचर अलॉटेड टू द ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रो डाटा बेसिस, जो आपके डिवेंचर होल्डर थे अप्लाइड थे उन सभी 6,000 को कितने दे दिए गए 5,000, मतलब रिजेक्ट किसी को नहीं किया गया। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आ गया भी, साथ में प्रीमियम भी है, साथ में ओवर सब्सक्रिप्शन है। कहता ऑल द अज्यूमिंग दैट ऑल अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड, ये जो करते हुए सारा पैसा ठीक टाइम पे आया, और आपने क्या करनी है जर्नल एंट्री पास करनी है भी। तो देखिए क्वेश्चन समझ आया, आंसर देखिए भी इसका, पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट रिसीव होना चाहिए भी, क्या अमाउंट आता है, नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड 6,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी 30 है, तो 638 वो 18 हो जाएगा, 60 with 30 की मल्टीप्लाई तो 180, तो 1,80,000 180 आ जाएगा भी। जब आप इसी को ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या बनेगी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, तो एप्लीकेशन में जो भी अमाउंट आया वो सारा का सारा एडजस्ट करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में 2, पहले अमाउंट कहा जाता है 2% डिवेंचर, तो 12% डिवेंचर हमारे पास यहाँ पे, तो देखिए कितना अमाउंट आपका आना चाहिए, नंबर ऑफ डिवेंचर लॉटेड 5,000 डिवेंचर है इनटू एप्लीकेशन मनी, यहाँ एप्लीकेशन मनी लिखी है, फिर विदाउट सिक्योरिटी प्रीमियम, तो विदाउट सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 25, क्योंकि 30 की एप्लीकेशन है जिसमें आपका 5 का तो सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 5 मल्टीप्लाई 25 कितना होगा 125 टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बाकी जो अमाउंट हो कहाँ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर ही प्रीमियम था भी। तो कितने डिवेंचर्स हैं 5,000, और पर शेयर प्रीमियम कितना है पर डिवेंचर 5 का, तो यहाँ पे 25,000 आ जाते हैं, तो 150 तो आपको हो जाता है एडजस्ट। अभी भी कितने पेंडिंग है अभी 30, तो वो कहाँ जाएंगे आपके 12% डिवेंचर अलॉटमेंट के अंदर, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि एक्सेस मनी ऑलवेज कहाँ ट्रांसफर होती है अलॉटमेंट में। तो यहाँ कितनी एक्सेस मनी बचेगी भी 180 है, 180 में से 150 तो हमारे एडजस्ट हो जाते हैं, वो बचेगी हमारे पास 30,000। वैसे भी नॉर्मली हमें पता है अभी यहाँ पे 1,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है, 1,000 मल्टीप्लाई 30 तो कितना हो जाएगा 30,000 जो है ये हमारे पास अलॉटमेंट एक्सेस है। और ये देखिए कितनी एडजस्ट होती है कि नहीं होती है, हम इनसे दोबारा अलॉटमेंट कितने पे मांगेंगे 5,000, 5,000 मल्टीप्लाई 40 कितना हो जाएगा 2 लाख, तो अलॉटमेंट मनी कितनी बढ़ती है इनकी 2 लाख, एक्सेस मनी कितनी है 30,000, तो 30,000 आपके इजीली एडजस्ट हो जाएंगे यहाँ पे, इसलिए आप इसको सारे को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा अलॉटमेंट ड्यू करना 12% डिवेंचर अलॉटमेंट, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट
12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, तो कितना अमाउंट आएगा अभी? नंबर ऑफ डिवेंचर अलॉटेड 5000 मल्टीप्लाई अलॉटमेंट मनी 40, तो आपके पास आ जाएगा भाई 2 लाख, यानी कि अलॉटमेंट कितने की ड्यू कर सकते हैं हम? 2 लाख की अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। उसके बाद क्या आएगा? अलॉटमेंट रिसीव करना, तो रिसीव कर लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट, क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट। देखिए भी यहाँ पे जो है कितना अमाउंट रिसीव होना चाहिए, हमने ड्यू किया अभी 2 लाख, ऑलरेडी रिसीव कितना है एक्सेस मनी के तौर पे 30, तो अभी कितना आना चाहिए भी 170, क्योंकि और एक्स्ट्रा ना कोई एडवांस है ना कोई एरर, कोई ऐसा केस है नहीं, तो सिंपल जो अमाउंट आपने ड्यू किया उसमें से क्या माइनस कर दिया हमने? एक्सेस मनी, तो एक्सेस मनी माइनस करने के बाद क्या बचा? 2 लाख माइनस 30,000, तो क्या बचा? 170, तो अमाउंट यहाँ पे 170 रिसीव होगा अभी। उसके बाद आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल, इसको फर्स्ट कॉल लिख सकते हैं आप, फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं अभी, ठीक है। अगर वहां पे क्वेश्चन में बैलेंस ऑन फाइनल कॉल लिखा है तो हम इसको फाइनल कॉल लिख सकते हैं, टू डिवेंचर फाइनल कॉल डेबिट टू 12% डिवेंचर, कितना अमाउंट आएगा अभी? नंबर ऑफ डिवेंचर अलॉटेड इनटू फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी कितने की? 35 की, 35 जो कितने होते हैं अभी? 175, तो 175 आ जाएगा। उसके बाद अमाउंट रिसीव करोगे भी वही सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, ओ सॉरी एप्लीकेशन नहीं, फर्स्ट फाइनल कॉल भी, क्योंकि अभी तो फाइनल कॉल मांग रहे हैं ना, तो फाइनल कॉल रिसीव करनी है 12% डिवेंचर फाइनल कॉल, कितने की आएगी? 175 ड्यू की है, ना कोई एक्सेस मनी है, ना कोई एडवांस है, ना कोई एरर्स है, तो जितना आपने ड्यू किया अभी उतना आपका रिसीव हो जाएगा। क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ ऑल अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड, इस सारा अमाउंट जो वो रिसीव हो चुका हमें, ठीक है। ये था हमारे पास क्या अभी? इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। अब देखिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये भी बोला जाए कि बैंक अकाउंट बनाना है भी, या कैश बुक बनानी है, या फिर आपको बोला जाए बैंक अकाउंट बनाना है, किसी भी क्वेश्चन में बोल दिया जाए वही शेयर वाला काम है, कोई ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जो एंट्री आपकी बैंक से रिलेटेड है वो एंट्री लिख दीजिए कैश बुक में, एक ये वाली एंट्री आएगी, एक ये वाली एंट्री आएगी और एक ये वाली एंट्री आएगी, क्योंकि और जहां पे बैंक नहीं डेबिट हुआ तो वहां तो कोई रोल ही नहीं है। पहली एंट्री को अगर आप लेजर बनाते हैं बैंक का, तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, तो पोस्टिंग क्या लिखेंगे हम? टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट रिसीव हुआ था अभी? 180 लिख दिया हमने। उसके बाद अमाउंट यहाँ पे आया, क्योंकि रिफंड तो कुछ भी नहीं किया ना हमने। आगे देखो, टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पे कितने रिसीव हुए भी? 170, ठीक है, जो रिसीव हुए वही लिखेंगे। इसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करी, फाइनल कॉल पे कितना आया? टू 12% डिवेंचर फाइनल कॉल, तो कितना आया अभी? 175, तो ये 175 रिसीव हो जाएगा। यहां से आप इसका बैलेंस निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा? 180 और 170 कितना होता है अभी? 350, 450, 525, हो जाएगा 525, यहाँ का जोड़ा है। और बैलेंस कैरी डाउन, जो बैलेंस हमारे पास आया वही आया 525, इस तरीके से बैलेंसिंग कर देनी है अभी। तो ये हमारे पास कैश का बैलेंस भी निकल गया। और अगर आपको कैश बुक बनाने के लिए बोला जाए, बैंक अकाउंट बोला जाए, तो आपको यहाँ ये वाली एंट्री जो है वो जर्नल में पास करने की जरूरत नहीं है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ कैश बुक बनाने से काम चल जाएगा। तो क्वेश्चन भी आपका छोटा हो जाता है अभी, ठीक है। 3 एंट्री पास करोगे ड्यू की, और बाकी जो है आप क्या करोगे? कैश बुक में डाल दोगे एंट्री को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करिए। तो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।